नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला हाजिर हूं आपके लिए। हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज के क्वेश्चन, जिस पर एक वीडियो आपने इससे पहले देखा होगा, जिस पर हमने वे सवाल किए थे जिसमें गुना के सवाल होते हैं, वो गुना ज्ञात करने वाले। वो आपकी टाइप 1 थी। बहुत सरलता से हमने वो किए थे, इतनी सरलता से कि हमें सूत्र की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आज हम लेंगे टाइप 2, जिसमें ब्याज का योग या फिर अंतर ज्ञात हो और क्वेश्चन किया जाए। पहले हम क्वेश्चन की रूपरेखा देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसा है, फिर मैं आपको थोड़ा सूत्र का समझा के आराम से एक स्टेप बताऊंगा जिससे उत्तर आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है, उसकर पढ़ने पर आपको यहाँ पता चलेगा कि लिखा हुआ है 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2 रुपये 50 पैसे है। तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर क्या होगा? ब्याज दरों का अंतर क्या होगा? हमको जो ब्याज की रेट होंगी उसमें डिफरेंस फाइंड करना है। मैं आपको इसके ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन हैं 0.5, 2.5, 0.25 या फिर 1। सारे कुछ परसेंट में है ये। तो हमको 4 ऑप्शन मिले हैं क्वेश्चन की रूपरेखा में। ये हमको मिला कि भाई 2 अलग अलग बैंकों से हमको कुछ 500 रुपये है, जिस पर 2 सालों में जो ब्याज मिलेगा, वो 2 सालों में जो ब्याज है उसका डिफरेंस ये है। और डिफरेंस देने के बाद हमसे कह दिया कि बताइए उन ब्याज की दरों में जो डिफरेंस है वो क्या। ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें कि साधारण ब्याज हम समझते कैसे हैं। बहुत शॉर्टकट समझाता हूँ मैं आपको कि SI बराबर PRT/100। ये वो सूत्र है जो हम 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। हम तब ऐसे पढ़ा करते थे इसको, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम 100। हिंदी मीडियम में ऐसे पढ़ते थे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। यहाँ पर किसको हम मूलधन कहेंगे, किसको दर कहेंगे, ये क्वेश्चन में देखकर पता चल जाता है। फिलहाल हम देखें तो हमको ये दिखाया गया है कि भाई 2 अलग अलग बैंक हैं जिनसे हमको ब्याज में डिफरेंस दिया है 2.5 रुपये। यहाँ साधारण ब्याज जो लिखा रहता है सूत्र में सिंपल इंटरेस्ट, वहाँ पर हम डायरेक्ट डिफरेंस डालकर इधर डिफरेंस रखकर निकाल सकते हैं। एक ही स्टेप में आपका उत्तर आएगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिखने वाले हैं ये डिफरेंस जो दिया है, कितना है, 2.5 रुपये का। यदि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट होता तो यहाँ रेट और टाइम चलते हैं। अब यहाँ अगर डिफरेंस है आपके सिंपल इंटरेस्ट में, तो यहाँ हम रेट का डिफरेंस डालेंगे। चलिए लिखने का तरीका देखते हैं। प्रिंसिपल तो हमारे सवाल में दिया हुआ था 500 रुपये। रेट हम एक बार नहीं लिखेंगे, रेट को 2 भागों में तोड़ देते हैं, R1 R2, और इनका डिफरेंस हमको फाइंड करना है। समय 2 वर्ष दिया हुआ है और सूत्र में डिवाइड में 100 चलता है। तो हम ये समझा रहे थे आपको कि यहाँ डिफरेंस है तो यहाँ भी डिफरेंस है। यहाँ पूरा अगर ब्याज होता तो यहाँ पूरी एक रेट होती है। बस इसको सॉल्व करते उत्तर आ जाएगा। यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100 होगा, 100 से 100 कैंसिल किया जा सकता है। ऊपर यदि हम काट पीट करें तो 250 दूना 500 और यहाँ 2 दूना 4, लेकिन ये बराबर से इधर आएगा तो 1/4 हम लोग इसको बोलेंगे। और आप सभी जानते हैं कि 1/4 जो है वो वैल्यू के हिसाब से होता है 0.25, यानी कि ऑप्शन सी। तो एक साधारण सी बात हमने देखी, उससे हमको आंसर निकालना समझ में आया है। चलिए इसी विश्वास के साथ बढ़ता हूँ मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन की जो परिभाषा आप लोग पढ़ें तो उसमें आपको मिल रहा है कि प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली। उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी थी? प्रश्न की मुख्य बातें यदि मैं लिखूं तो हमें यहाँ पर यह दिया गया कि 8% दर पर किसी ने राशि उधार ले ली, बैंक से ले ली, फिर उसने फ़ायदे के लिए 12% पर किसी दूसरे को ये राशि थमा दी। अब ये कहा जा रहा है कि 12 साल में 960 का उसको फ़ायदा हो गया इस प्रकार का बिज़नेस करने से। 12 साल का जो उसका जो लाभ है वो लाभ है 960 रुपये। तो हमसे ये पूछा गया है कि आप बताइए वो जो मूल राशि उसने ली थी वो कितनी थी। चलिए चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा अमाउंट था, मूल राशि क्या प्रिंसिपल थी जो उसने उधार ली थी। ऑप्शन यदि आप मैच करना चाहेंगे तो हो सकता है कि उत्तर 3356 आ जाए या 1000,
या फिर 2000 या फिर 3000। तो हो सकता है कि 3356, 1000, 2000, 3000 इनमें से एक आंसर आपका आ सकता है। कैसे हम इसकी रूपरेखा समझें? तो देखिए जो गिवन है उसके अनुसार एक चीज़ हमको समझ में आती है कि डिफरेंस रेट में है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 4। अच्छा, तो उसी से तो फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदे को हम ऐसे समझें कि कुछ पैसे उसको जहाँ बैंक से लाया वहाँ भरने पड़े होंगे, लेकिन जहाँ उसने उधार दिया वहाँ से कुछ ज़्यादा मिला होगा। तो जो ब्याज है उसमें भी डिफरेंस है, इधर तो रेट का डिफरेंस है, इधर ब्याज का भी कुछ डिफरेंस रहा होगा। वो डिफरेंस क्या है? तो वो ये दे रखा है। तो हम तो उसी सूत्र पे वापस आ गए PRT/100 वाले पर। मैं आपको समझाऊं कि हम डिफरेंस को रखते हैं, जैसे ऐसा ही लिखने के लिए हम लोग जो लाभ है उसको सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस समझकर लिख दिए। प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है क्योंकि राशि हम नहीं जानते हैं। प्रिंसिपल के बाद रेट हम लोग लिखेंगे तो न ये लिखेंगे न ये लिखेंगे, हमने यहाँ डिफरेंस समझकर लिखा है यदि तो हम इनका डिफरेंस लिखेंगे 4। डिफरेंस बराबर डिफरेंस चालू हो गया। जो हमारा समय है वो 12 वर्ष है, तो हम टाइम की जगह लिख देंगे 12 / 100। बस इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, राशि कितनी है ये देख पाएंगे। हम यहाँ से चेक करें तो हम लोग ऊपर ऊपर काटना चाहेंगे। 12 × 8 = 96, 4 × 2 = 8 यानी कि 20 बार। हमको यहाँ से 100 का गुणा करना। हमारा उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि 2000 आएगा, ऑप्शन सी। बड़ी सरलता से हम 2 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है। 2 बराबर राशियाँ क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपये था, तो उधार ली गई राशियाँ क्या थी? अच्छा, हम इस बात को यहाँ पर शो करते हैं कि हमारे सवाल में ये कहा जा रहा है कि 2 एक जैसी राशियाँ हैं, मतलब प्रिंसिपल तो एक और प्रिंसिपल, 2 एक जैसी राशियाँ हैं। क्या किया गया? 2 साल और 3 साल के लिए, समझो ये 2 साल के लिए 3 साल के लिए उधार ली गई 8% रेट पर। इसके लिए भी 8% रेट है और इसके लिए भी 8% रेट है। अब कहा जा रहा है कि भाई इस वजह से जो डिफरेंस इनमें आया दोनों में, वो डिफरेंस कितना आया? वो डिफरेंस आया था 56 रुपये। तो हमको ये बताना है कि उधार ली गई राशियाँ जो थी वो क्या थी। दोनों बराबर थी, वो बराबर जो आंकड़ा है वो क्या, कौन सा आंकड़ा था? वो हमारे लिए जो ऑप्शन मिले हैं वो ये तो 800 आपका उत्तर हो सकता है, या 700 आपका उत्तर हो सकता है, या हो सकता है कि रुपये 560 हो जाए, या फिर 350। ऐसे सवालों को किस प्रकार से हम लोग जमाएं, देखिए हमारा मूल सूत्र वही है PRT/100। तो हम ये देख पाएँ कि भाई दोनों ही प्रिंसिपल है, ठीक। इन दोनों में समय का थोड़ा फ़र्क है, 1 साल, रेट एक जैसी है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा सूत्र मैं यहाँ लिख के समझाऊँ कि ये होता है PRT/100। ये यहाँ पर ऐसा ही होता है। यहाँ तो हम लोग डिफरेंस डाल देंगे डायरेक्ट, कितना है? 56। अब लिखते लिखते हम इस बात को समझें कि प्रिंसिपल दोनों एक जैसी राशियाँ हैं, तो हम लोग एक ही प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, समझ में आ जाएगा हमको। P निकल गया, मतलब ये मान लीजिए ऑप्शन के अनुसार 800 आ जाए तो 800 800, 700 आ जाए 700 700, 650, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो प्रिंसिपल हम यही रख देते हैं। अब हमने यहाँ डिफरेंस लिया है, तो हमको रेट में, टाइम में डिफरेंस कैसे शो होगा? R और T जो है गुणे में है, तो हम डिफरेंस डायरेक्ट बोलें कि 2 8 16, 3 8 24। डिफरेंस देखेंगे 16 24 का, तो हमको मिलेगा 8, ठीक, डिवाइडेड बाय कितना? 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 7 56, प्रिंसिपल हमको मिल गया बड़ी इजी वे में 700 रुपये, ऑप्शन है बी। तो इन प्रश्नों की यूँ कहना चाहिए कि भाई कहते हैं ना कि इन प्रश्नों की जो पेचीदा चीज़ है, जो इनकी जड़ है, वो क्या है? SI बराबर PRT/100। ये टाइप पूरी क्लियर होने वाली है आपको बहुत आसानी से। हम इसी विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखते हैं चौथे प्रश्न की लैंग्वेज कैसी है। उसमें लिखा गया है A ने B और C से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए, यानी कि 2 कर्जे थे, लेकिन टोटल 1200 था। तो 1200 में से हो सकता है 600 600 ले, पर बराबर नहीं है, तो हो सकता है 1 से 500 ले, 1 से 700। तो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमको एक आंकड़ा मिला है कि A नाम के आदमी ने B और C से कुल 1200 रुपये ऋण के रूप में लिए हैं। B और C 2 अलग अलग लोगों से, दोनों से उसने पैसे लिए। कितने पैसे लिए उसने? टोटल
1200 में इसके कितने, इसके ये नहीं जानता, पर टोटल 1200 आगे पढ़ रहे हैं तो मिल रहा है कि बी ने 14% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% प्रति वर्ष का ब्याज लिया। ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 था। ए ने टोटल जो ब्याज चुकाया वो कितना था, 172 रुपये। ए ने लिए थे, कैसे ऑप्शन बनाए हमसे, कैसे ऑप्शन बना के पूछा है कि ए ने लिए थे, या तो ऑप्शन आएगा सी से 800 रुपये, या फिर ए ने लिए थे सी से 250 रुपये, या फिर 250 के बजाय यहाँ पर 625 है, 625 रुपये, या फिर ऑप्शन सी मिल रहा है कि इनमें जो लिया गया था वो बी से लिया गया होगा, कितने रुपए, 400 रुपये, या फिर एक ऑप्शन मिल रहा है हमको जो कह रहा है कि इसमें बी से 800 रुपये। अब हमको ये चेक करना है सवाल सॉल्व करके कि हमारा ऑप्शन कौन सा एकदम सटीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करें। यदि मुझे अपना सूत्र याद हो तो PRT/100, पर अब मेरे पास दो अलग अलग लोग हैं, उन दोनों लोगों से एक राशि है, उसमें कौन कितना ये नहीं जानता। तो मैं आपको ये समझाऊं कि इस राशि में मान लीजिए इस बी का जो शेयर है वो x रुपये के रूप में योगदान रहा हो, तो फिर सी ने कितने रुपए दिए होंगे, तो 1200 माइनस x। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप इजी वे में समझें। मान लीजिए मैं कहता कि इसने दिए होंगे 1000, तो आप यहाँ 200 बोलते कि नहीं, वो 200 क्यों बोलते, क्योंकि 1200 से 1000 इधर है तो 200 इधर, तभी 1200 है। मैं अगर कह देता कि नहीं इधर 600 तो इधर भी 600 है, तभी 1200 हो रहा। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये x है तो इसका मतलब इधर 1200 माइनस x है। तो अब हम इसको लिखने वाले हैं पहले b के लिए कि b नामक आदमी ने x रुपये उधार दिए थे। प्रिंसिपल का मतलब हो गया x, तो p के बाद गुणित होके r आता है, रेट आती तो रेट है 14%, ठीक। t यानी कि टाइम आता है, तो समय 1 वर्ष है इसलिए हम 1 लिख देते हैं। तो b नामक आदमी की ये व्यवस्था हमने यहाँ पर जमा दी, ये PRT/100 हो गया। मैं जानता हूँ कि इस तरफ बराबर में ऐसा ही लिखा जाता है, पर अभी एक आदमी और है तो आगे हम लोग प्लस लगा दें, क्योंकि कुल ब्याज था, इसका मतलब है कि प्लस ही लगेगा। अब जैसे b को जमाया वैसे c लिख देते हैं। c की जो प्रिंसिपल है वो 1200 माइनस x, ठीक है। जो रेट है वो 15%, ये भी ठीक है। समय वही 1 वर्ष है, और ये इसकी व्यवस्था जम गई। ये दोनों बातें जो ब्याज दिलवा रही है, मैंने इसलिए इधर नहीं लिखा, इधर लिखूं तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं बराबर से इधर लिखूं तो समझ में अच्छा आएगा आपको कि हाँ इन दोनों से मिलकर ये ब्याज टोटल लगा है। बस इसको आराम से आप इसको काट पीट करके सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा कैंसिल करें, अदरवाइज़ मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। सेम संख्या है तो 100 एलसीएम आ जाएगा, और सेम संख्या होने पर हम खाली ये देखते हैं कि ये 14x हो रहा है और यहाँ ऊपर क्या हो रहा है 15, 15 12 180 00 माइनस 15x बराबर में 172। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो 100 है इस तरफ यदि जाएगा तो यहाँ 2 0 अभी लगा देते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि अब यहाँ पे लग ही गया तो कुछ स्टेप इस प्रकार से रही होगी। ये 15 माइनस का है, ये प्लस का है, तो हम माइनस की संख्या बड़ी होने के कारण माइनस का x बचा लेंगे। और ये भी आप जानते हैं कि ये है 17,200 और ये है 18,000। जब ये घटेंगे तो माइनस में एक संख्या मिलेगी जो कि कितनी रही होगी, तो वो 800 रही होगी। अब जैसे हमको 800 मिला तो ये तो x का मान है, माइनस से माइनस कट गया तो x का मान 800 है। x हमने b के लिए माना था। ऑप्शन में कहीं पे अगर b से 800 लिखा हो तो वो ऑप्शन सही है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर अगर कहीं b से 800 नहीं होता ऑप्शन में तो मैं फिर c वाला ऑप्शन भी ढूंढता, पर c वाला कौन सा ढूंढता, अगर 1200 में से 800 इसका है तो मुझे एक ऑप्शन और मिल सकता था यहाँ पर कि c से 400। ऐसी स्थिति में वो सही हो जाता। तो मेरी बात को आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। बहुत सरल था ये, कैलकुलेट करा और हमारा आंसर हमको मिल गया। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारी प्रश्न संख्या है 5। 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिखते हैं एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। मतलब 1 रुपये पर 4 पैसे उसको क्या लगता है, इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, आगे लिखा है
वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाएगी। उसकी पूंजी कितनी है? इस बात को समझते हैं। उसने जो लिखा है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जो गिवन चीज़ें हैं वो लिखना शुरू करें। 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय कर देता है। 4 पैसे को मैं ऐसे लिखना चाहूँगा, 1 रुपया कमाएगा वो तो इतना उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये उसकी क्या है? इनकम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वह यह पाता है कि भाई ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर अगर ब्याज की रेट घट रही है, जो कि कितनी घट रही है? 4% से बन जाती है वो 3.75%। यहाँ की फ़र्क कितना पड़ रहा है? 0.25% का। तो इससे क्या हो रहा है? इससे उसका थोड़ा इनकम कम हो रहा है। उसकी शुद्ध जो वार्षिक आय है वो शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाती है। तो उसकी पूंजी कितनी है? अब हम देखें कि यदि 0.25% उसकी रेट कम हो रही है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1 रुपये में से उसने 0.04 तो टैक्स दे दिया, यानी कि उसके पास कितने पैसे बचे होंगे? तो हम 1 रुपये को तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 100 पैसे है। 100 पैसे से 4 पैसे चले गए, 4 पैसे चले गए तो 96 पैसे उसको मिल रहे थे। अब 96 पैसे के साथ में क्या कंडीशन थी कि उसकी रेट कम हो रही है। रेट कम हो रही है तो उसको 0.25% की कमी दिखाई दे रही है। जो रुपए में कितनी कमी है? रुपए में कमी है 48 की। तो हम यहाँ ये देखना चाहेंगे कि 96 पैसे का 0.25% कितना होता है, या 25% डायरेक्ट ही देख सकते हैं। वो होगा हमारे पास 4 दूना 4 चौक 16 24। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमको ये समझ में आया कि ये चूँकि 0.25 था तो पॉइंट है तो हम पॉइंट यहाँ पे लगाते तो 2 0 बढ़ाते, यानी कि हमको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2400 का कुछ फ़र्क दिख रहा है। खैर, आप 24 का भी देखें तो भी आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये 48 रुपये 24 के बराबर है। हम परसेंट भी नहीं लगाए, डायरेक्ट बोल दिए। तो कुल जो पूंजी है उसकी कितनी रही होगी? तो हम इंटू 100 करेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये पॉइंट यदि रहता आपका 24 पॉइंट में, तो इस पॉइंट को हटाने के बाद में हम 2 शून्य गिनते इनकी, तो वो यहाँ पर लगाई जा सकती है और हम आसानी से इसको बोल देंगे कि यह उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है? 20,000। डायरेक्ट हमको यह उत्तर मिलेगा कि उसकी जो कुल वार्षिक आय थी वो कितनी थी? तो 20,000। बड़ी आसानी से हम लोग पहुँच गए हैं। ऑप्शन मैं इसमें दे नहीं पाया था क्योंकि इसके अलग अलग तरीके आ गए थे। इसके ऑप्शन ये थे हमारे पास, या तो इसका आंसर आ जाता 24,000 या फिर बी ऑप्शन था 25,000। दोनों ही नहीं आए थे। सी पर यह दिया हुआ था हमारा आंसर 20,000 और डी वाला ऑप्शन इन्होंने दिया था 18,000। तो मैं चाहूँगा कि एक बार और आप इस पर ध्यान केंद्रित करें। लैंग्वेज बहुत ही सरल थी पर उसको समझेंगे तब सरल पड़ेगी। देखिए कैसे। किसी आदमी का टैक्स था ये, उसकी इनकम हमने ऐसे मान ली थी 1 रुपये, तो 0.04 उसका टैक्स था। अब ब्याज की जो रेट थी वो 4% से हो गई थी 3.75, यानी कि 0.25% रेट कम हो रही थी। 0.25% रेट कम होने से ये लिखा गया था कि 48 रुपये की इनकम कम हो जाएगी। लेकिन 48 रुपये को हम जब बराबर में लिखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप 48 के नीचे डायरेक्ट 0.25 डाल दें। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ जब हम टैक्स को अलग कर देते हैं 1 रुपये में से, तो हमारे पास बचते कितने हैं? 96 पैसे। और 96 पैसे का यदि हम निकालेंगे 0.25%, तो हमको ऐसा यहाँ पर 25% निकाल करके हम लोगों ने देखा था, जो कि कितना मिला था? 24 मिला था हमको। तो हमने कहा कि पैसों का सवाल है इसलिए ये 0.24 है, और 0.24 से हम डिफरेंस बटा डिफरेंस रख गए, क्योंकि यह तो मैथ्स का तरीका होता है कि अंतर के बटे में अंतर चलता है। और गुणित में हमने 100 लगाया था पहले, फिर पॉइंट हटा तो 2 0 लगी और हमारी कुल राशि कितनी मिल गई? 20,000। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के प्रश्नों की वजह से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, ब्याज का अगर योग या फिर अंतर हो तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इस टाइप में, ये दूसरे नंबर की ही टाइप है, इसमें एक बात और क्लियर कर लेते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी मिलते हैं आपको जिनमें लैंग्वेज का थोड़ा फेरबदल होता है,
तो एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं ताकि दूसरे नंबर की टाइप में ही आप दो अलग अलग प्रकारों को सीख जाएंगे। तो इसका जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है कि कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जहाँ पर साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का A/B हो, ऐसा भी कभी कभी सवाल मिल जाता है। तो हम एक बात और यहाँ सीखने वाले हैं कि ब्याज जो है वो मूलधन का कुछ गुना बोलेगा, ऐसे कि ब्याज जो है मूलधन का A/B या P/Q भी लिख सकते हैं। तो A/B ऐसे दिया रहता है, इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं। कल जो हमने की थी वो तो गुना वाले थे, कल से मतलब पिछले वीडियो में, और आज हम इसके साथ इसको सीखने वाले हैं। ऐसे सवालों के प्रारूप कैसे होते हैं, 5 के बाद हम सीरियल वाइज बढ़ेंगे आगे। तो छठे सवाल पर हम चल रहे हैं। प्रश्न है, लिखा गया है एक धनराशि 5 वर्षों का साधारण, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। प्रश्न बड़ा सरल है, मुख्य बातें हैं 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है 5 वर्ष, और इसमें जो साधारण ब्याज है वो कितना है, उस राशि का 1/4, राशि का 1/4 है, 1/4। ठीक, आगे लिखा है कि हमको इसमें ज्ञात करना है ब्याज की वार्षिक दर क्या है, हमको रेट फाइंड करना है। और हमारे ऑप्शन है 5% या 6% या 4% या 8%। अब सवाल को आप समझे तो एक लाइन का सवाल है ये कि 5 सालों में जो ब्याज हो जाता है वो उस राशि का चौथाई हो जाता है, तो रेट क्या है। हमने एक सूत्र जो डिस्कस किया था उसको फिर समझा देता हूँ मैं, PRT/100 के रूप में था वो, कि SI बराबर PRT/100। अब इतना सरलता से आप लोग SI लिख सकते हैं क्योंकि आपको ये पता है कि चौथाई लिखना है SI की जगह, तो हम उस प्रिंसिपल का चौथाई लिखेंगे तो P/4 चल जाएगा। और प्रिंसिपल ऐसा का ऐसा क्योंकि हम नहीं जानते, रेट हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है तो अभी पता चलने वाला है। और टाइम जो है वो 5 वर्ष था तो 5 हम लोग लिख देंगे डिवाइडेड बाय 100, और इसी एक लाइन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि P से भी कैंसिल हो गया, ये 4 से कैंसिल हो गया 25 बार, 5 से हो गया 5 बार, और हमारा ये 5 इधर आते से ये R के रूप में हमको शो हो रहा है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन A। इसी प्रकार के अगले प्रश्न की ओर हम ध्यान आकर्षित करें तो अब हमारा है 7वां प्रश्न, जिसमें ये लिखा गया है किसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। बहुत अच्छी बात है, 9/25। अच्छा, आगे लिखा है तदनुसार उस ब्याज की दर क्या है। इस बार हमको राशि का 9/25 ऐसा ही रखना है, रख देंगे। रेट हमको फाइंड करनी है और समय हमारा इस बार टाइम मिला है 6 वर्ष का। अभी हम जो ऑप्शन लिख रहे हैं वो है, या तो आपका आंसर आ जाएगा 6%, या हो सकता है 6:1/2%, या फिर 8% आ सकता है, या हो सकता है कि आपका आंसर आ जाए 8:1/2%। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सरलता से हम अब वो लाइन को समझ चुके हैं, तो बार बार यदि मैं ऐसे PRT/100 लिखूँगा तो आपको वैसे समझ में आई हुई चीज़ें डबल क्यों लिखें। तो हम SI के लिए जो वैल्यू होनी चाहिए वही लिखते हैं कि SI की वैल्यू है 9/25, प्रिंसिपल का 9/25, ठीक, बराबर P। रेट हम फाइंड करना चाहेंगे और समय हमारा 6 वर्ष है डिवाइडेड बाय 100। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब यहाँ P से P फिर कैंसिल होगा, साथ ही साथ 25 से 4 बार ये कैंसिल होगा। उसके बाद हम ये देख पा रहे होंगे कि ऊपर से ऊपर चलें तो 3 तिया 9 बोल सकता हूँ, 3 दूना 6, 2 से इस नीचे वाले को 2 दूना 4 बोल सकता हूँ, 2 से 3 में गुणा होगा 6, यानी कि हमारी रेट आ गई 6%, ऑप्शन A। बहुत ही सरलता से हम 7 प्रश्नों को कर चुके हैं। अब